यस बाहुबली जैन। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग आज की क्लास में अपना मैथमेटिक्स का, मेरे प्यारे भाई, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D मेरे भाई, देखिए मेरे दोस्त, ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स पढ़ना बहुत आसान है। पता नहीं, कुछ लोगों को मैथ्स बहुत कठिन लगता है, कुछ को बहुत आसान लगता है, कुछ को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन मैथ्स वाकई में बहुत आसान है और पढ़ना भी इसको सबसे मजेदार है। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। देखिए मैथ्स में लेकिन 3 पिलर होते हैं। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसकी डेप्थ में, उसकी गहराई में जाके कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट्स, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो। अब देखिए, प्रैक्टिस हर बच्चे के लिए अलग अलग मायने रखती है। कोई बच्चा अगर बचपन से गणित में अच्छा है पढ़ने में, जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, वो कम सवालों की प्रैक्टिस में भी काम चला लेगा। लेकिन कोई बच्चा बहुत वीक है, उसकी कैलकुलेशन भी बहुत वीक है, वो सवालों की स्पीड भी बहुत स्लो है, तो उसको एक ही टाइप के सवालों पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन गणित में प्रॉब्लम यह है कि बार बार जो है चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, बार बार भूल जाते हो। और तीसरा आता है मेरे प्यारे भाई यहां पर रिवीजन। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन में उतार लो तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। जब हम गणित पढ़ा रहे हैं तो सारी की सारी चीजें, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है कॉन्सेप्ट के अंदर? कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे प्यारे भी फिर शॉर्ट ट्रिक भी आ जाती है। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। और आ जाता है मेरे प्यारे भाई, फिर कैलकुलेशन आ जाता है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट के अंदर ही आती हैं। प्रॉब्लम क्या है, आज के समय की जो जेन जेड जो आ रही है, कोरोना के बाद की जो जनसंख्या आ रही है, पॉपुलेशन, वो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है एक बात को शांति से आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटा बैठ के समझने का। वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि मुझे बस टीचर ये आया है, मास्टर मेरे सामने, जल्दी जल्दी ट्रिक बता दे और मैं ट्रिकों से गणित सीख जाऊं। मेरे भाई, अगर पूरे गणित में 4000 टाइप के सवाल हैं, गणित में 4000 टाइप के सवाल हैं, और कितने सवालों की ट्रिक आप बना लोगे? 100 की, 200 की, बस इससे ज्यादा की तो नहीं बनेगी। यानी कि इतने सारे टाइप के सवाल अगर आपको करने हैं तो फिर वो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा मेरे भाई। अरे चाइनीज खाना रोज रोज अच्छा थोड़ा ना लगता है। अगर हफ्ते में एक दिन चाइनीज खाओगे बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर आप डेली का चाइनीज खाओगे तो थूकने लगोगे एक हफ्ते बाद ही। ऐसे ही अगर आप हर चीज में केवल शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो आपका मैथ्स का जो पिलर है वो कमजोर हो जाएगा। तो असली जो चीज होती है वो कॉन्सेप्ट होती है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां कॉन्सेप्ट को ही सिंपल करके हम शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। और तीसरी आती है कैलकुलेशन करने का तरीका, कैलकुलेशन टेक्निक। आजकल के जो बच्चे हैं वो केवल शॉर्ट ट्रिक और कैलकुलेशन के पीछे भागते, कॉन्सेप्ट पढ़ाना नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के युवाओं का गणित कभी इतना खराब नहीं था जितना आज के टाइम पे है। आज के जो बच्चे हैं उनका गणित, कभी भारत देश में लोगों का इतना मैथमेटिक्स खराब नहीं था जितना आज के समय में, क्योंकि पेशेंस बहुत कम हो गया है ना चीजों को समझने का। इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब पे आ गया, तो वहां पे ना सब चीज जल्दी जल्दी करना सिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड में बच्चा सोचता है कि 25 सेकंड में कुछ ये कोई बात बोल दे तो हमें समझ में आ जाए, जबकि ऐसा नहीं है। गणित ऐसे नहीं सीखा जाता है, धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है। धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है। ठीक है प्यारे भाई। तो हमें सबसे ज्यादा इज्जत देनी है कॉन्सेप्ट को, सबसे ज्यादा इज्जत। उसके बाद कॉन्सेप्ट के अलावा अगर ट्रिक बनती है तो हम उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे आखिर में आती है कैलकुलेशन। समझ में? ये सारा का सारा काम हम सिखाएंगे। ये पूरी की पूरी चीज एक बच्चे को सिखाना एक टीचर की जिम्मेदारी है। ये हम सिखाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। आप हमारे साथ जुड़ो इस बैच में।
तो जैसे रुपए पे लिखा होता है ना, 10 रुपए के नोट पे, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो मैं भी आपको ये सारी चीज सिखाने का वचन देता हूं। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर, हम आपकी बात को समझे। कॉन्सेप्ट को ही बेसिक कहते हैं मेरे भाई, लेकिन आज के जमाने में बच्चों ने बेसिक की परिभाषा को ही बिगाड़ दिया है। कॉन्सेप्ट ही बेसिक है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, प्रैक्टिस। आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप कितने ही फॉर्मूले याद कर लो, आप कितनी ही ट्रिक रट लो, आप कितनी ही कैलकुलेशन के तरीके क्यों ना सीख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारी चीज बेकार है। प्रैक्टिस की जब बात आएगी मेरे प्यारे भाई, तो हम और आप दोनों मिलकर करेंगे मेरे भाई, इसमें दोनों का जो है सहयोग रहेगा। अब प्रैक्टिस क्या होती है मेरे भाई? प्रैक्टिस ये होती है कि जैसे सपोज हमने आपको एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मैंने आपको त्रिभुज का एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट समझाया, त्रिभुज का एरिया निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और मैंने इस पे आपको 3 सवाल करा दिए, 1 2 3, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। अगर 3 सवाल ना करा के मैं आपको एक ही सवाल कराऊं, तो ये आपकी कम प्रैक्टिस हुई। ठीक है बच्चे? और मैं केवल कॉन्सेप्ट बता के ही छोड़ दूं, तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई। लेकिन गणित तो बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं ना, पेपर में सवाल तो बिना प्रैक्टिस के होंगे ही नहीं ना। तो या तो मैं क्लास में खड़े होके आपको प्रैक्टिस कराऊं, या फिर घर जाके आप करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। या तो मेरे प्यार भी क्लास में मैं कराऊंगा, या घर जाके आप करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर किसी टाइप की ये औकात है कि भाई इस पे इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है पूरा सीखने के लिए, तो या तो मैं कराऊं या आप करो, करना तो पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है मेरे भाई कि हम उस तरह के टीचर्स नहीं है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया या मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया और मैंने आपको टॉपिक पे मेरे दोस्तों 50 सवाल या कुछ सवाल करा दिए और मैंने आपको शीट दे दी कि भाई ये लो शीट, इसको घर से जाके सॉल्व कर लेना। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं आपको घर से कोई शीट करने के लिए नहीं दूंगा। जितना भी क्वेश्चंस होगा, जितना भी कंटेंट होगा, वो सारे के सारे मैं ही आपको क्लास में कराऊंगा। तो आप ये बिल्कुल भी वहम हटा दीजिए मन से कि हम बाकी टीचर्स की पढ़ाने वाले हैं। बाकी टीचर जिस प्रकार से करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत क्लास में पढ़ाया और बच्चे को शीट दे दी, बच्चे को शीट दे दी कि भाई ये जो शीट है इसको घर पे जाके पढ़ लीजिएगा, ओके, कर लीजिएगा। नहीं अनिकेत, वो बच्चे हैं जिनको गिनती भी नहीं आती ना, वो बच्चे पहले गिनती सीखना चाहते हैं, ABCD सीखना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा ना कुछ हो सकता है। जिन्हें पहाड़े भी याद नहीं है उनको पहाड़े भी हम याद कराएं, 15 का पहाड़ा नहीं आता, ऐसे बच्चों के लिए बैच नहीं है जिनको गिनती भी नहीं आती। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हम उस तरीके से नहीं करेंगे कि थोड़ा बहुत मैंने आपको क्लास में कराया और मैंने आपको एक 100 सवाल की शीट दे दी कि भाई मेरा काम हो गया, अब आप इसको घर से जाके खुद कर लीजिएगा। क्योंकि बेटा समय उतना ही लगना है। अगर टीचर क्लास में थोड़े सवाल करा के और बच्चों को करने के लिए दे देता है और बैच जल्दी खत्म हो जाता है, तो बच्चे को तो वो घर पे जाके लगाना पड़ा ना। तो वो जो टीचर को समय देना चाहिए था वो आपको समय देना पड़ा। समय अब भी उतना ही लगेगा। अगर कोई बच्चा गणित में बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है मेरे प्यारे भाई, गणित में पागल है अनिकेत वो, अगर कोई बच्चा गणित में बहुत कमजोर है तो कम से कम 300 से 400 घंटे का समय चाहिए उसे पूरा गणित सीखने के लिए। 300 से 400 घंटे का समय चाहिए उसे मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, पूरा गणित सीखने के लिए। तो जो प्रैक्टिस का काम होगा वो हम और आप मिलकर करेंगे। मिलके मतलब मैंने हर एक चैप्टर को शीट्स में अरेंज किया है, शीट को टाइप वाइज किया और सारी की सारी शीट मैं क्लास में खुद सॉल्व कराऊंगा, सारी की सारी शीट। जैसे हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन की हम 4 शीट पढ़ेंगे और ये सारी की सारी शीट्स हम आपको कराएंगे। ठीक बच्चे? उसके बाद आपके पास समय होगा, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपके पास एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताब होनी चाहिए। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखे हुए हों।
या तो बच्चा किताब से प्रैक्टिस करेगा या पीडीएफ से प्रैक्टिस करेगा, लेकिन पीडीएफ से डाउनलोड करके मोबाइल से प्रैक्टिस करना उतना कंफर्टेबल नहीं है, आंखों में दर्द होता है और थोड़ी समय के बाद बच्चा बोर हो जाता है और वो बंद करके रख देता है या मोबाइल में कुछ और देखने लगता है। तो जितनी भी शीट होंगी मेरे प्यारे भाई, हर चैप्टर को मैंने शीट्स में डिवाइड किया, वो हम कराएंगे। उसके बाद पीवाईक्यू की जितनी हो सके आप खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद। बेटा गुरु चेला को कितना भी सिखा दे, जब तक चेला खुद रास्ते पे, अब एक टीचर जो है कितना भी अच्छा स्विमिंग करना सिखा दे, तैरना, जब तक आदमी खुद नदी में उतर के तैरना नहीं सीखेगा वो सही से तैरना नहीं सीख सकता, सही से। ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए या आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए। मैं आपको दोनों रास्ते बता रहा हूं। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ये एक किताब है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इसमें पिछले 5 साल के एसएससी का कोई भी पेपर हुआ है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, एग्जाम वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन है। इस बुक में टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, एग्जाम वाइज क्वेश्चन है हर चैप्टर में। जैसे कि मेरे भाई ये किताब शुरू हुई, हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम जैसे सपोज यहां पे डाला, तो पहले नंबर सिस्टम की थ्योरी लिखी हुई है शॉर्ट में, उसके बाद थ्योरी पे ये सवाल हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल पहले डाले हैं, फिर बाद में किसी और टाइप के सवाल हैं इस तरीके से, और सबसे आखिर में उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो आप इस किताब को ऑर्डर करके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे भाई। पीवाईक्यू की सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है ना, अक्सर बच्चे किताब लेने के मामले में गरीब हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। ये टेलीग्राम चैनल है रिवीजन। रिवीजन आपको खुद करना है, ये रिवीजन कोई टीचर नहीं करवाता। अगर कोई टीचर ये कह रहा है ना कि भैया मैं आपका रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, तो यानी कि वो ये है कि आपको तलवार सिखाने की बजाय वो आपको सुई चलाना सिखा रहा है, ऐसा टीचर है। पर रिवीजन आपको खुद करना होगा कि जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पुरानी चीज भूलते जाओगे। तो इसके लिए आपको पीछे का रिवीजन करना। रिवीजन कैसे होगा कि जैसे भी जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में आने से पहले 10 मिनट पढ़ के आओ, क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट पढ़ो। वीकेंड पे सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, तो 2 दिन की छुट्टी में जो भी पूरे वीक में पढ़ाया गया 5 दिन में, उसका रिवीजन करिए, उसका रिवीजन करिए। जब भी कोई चैप्टर होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करिए। सर बुक हिंदी में है या इंग्लिश में? ये प्रैक्टिस बुक है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की सॉल्यूशन के साथ दोनों में। हिंदी वाला वर्जन अलग है, यहां लिखा हुआ है हिंदी में, तो जो रेड कलर की है इसमें केवल हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बाइलिंगुअल करेंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी। और ये बुक है जो बच्चे इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए कंफर्टेबल है, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है बच्चे। ठीक है भाई। देव कह रहे हैं सीजल के एग्जाम तक हो जाएगा क्या सर? बेटा सीजीएल का अगले महीने नोटिफिकेशन आने वाला है और जून में आपका पेपर हो जाएगा। मार्च हो लिया, अप्रैल मई जून 3 महीने बचे। 3 महीने में सीजीएल जैसे एग्जाम का ना तो सिलेबस पूरा होता है ना तैयारी होती है। तो अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि 2025 के में आप सीजल की तैयारी करके सीजल क्लियर करके इंस्पेक्टर बन पाओगे। यह दिमाग से गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए। आप 2025 को छोड़ो, 2026 के एग्जाम को टारगेट करना है अब आपको। हमेशा 1 साल पहले से तैयारी शुरू की जाती है। अब जो बच्चे ग्रेजुएट होके आएंगे, मार्च में अप्रैल में सारे कॉलेज के पेपर हो जाते हैं, 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट आ जाते हैं। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आएंगे वो 2025 को टारगेट करके नहीं पढ़ाई करेंगे, 2026 को टारगेट करके पढ़ाई करेंगे। अगर आप इस साल पढ़ोगे तो पहले आप सिलेबस खत्म करोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो इस सारे प्रोसेस में 10-11 महीने का टाइम लगता है। तो आपको 2026 को मेरे प्यारे भाई टारगेट करना है। एनटीपीसी का पेपर 40 दिन में है। अरे 40 दिन में आप कैसे पढ़ लोगे? ये सब कैसे बच्चे हैं? एक बार वो टॉपिक जो उनका जरा वो लगाना केशव, पीपीटी जो टॉपिक है, टॉपिक्स के नाम मैथ्स के। मैथ्स में 40 टॉपिक हैं।
मैथ्स में 40 टॉपिक हैं। अगर हर टॉपिक की 5-5 क्लास भी आप पढ़ते हो बेसिक से, 5-5 क्लास भी, तो 200 क्लास हो जाती है मेरे भाई। अगर 5-5 कम से कम भी पढ़ते हो बिना प्रैक्टिस वाली, और डिटेल में पढ़ोगे तो 10-10 क्लास हर एक टॉपिक की। ये ना किशोर, ये लगाओ। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है बच्चे। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ का। इतना लंबा चौड़ा आपका ये सिलेबस है। ये वो चैप्टर्स के नाम है, चैप्टर्स के जो आपको पढ़ने हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं है मेरे प्यारे भाई। एसएससी की जो आप तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इनका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। मैथ्स की बात करूं या जीएस की बात करूं, इंग्लिश का और रीजनिंग का बहुत कम है सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत छोटा है, रीजनिंग का सिलेबस भी बहुत छोटा है। लेकिन जब आती है मैथ्स की और जीएस की, इनका सिलेबस सिमटा है नहीं, सिमटा, सिलेबस इनका बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत बड़ा और आसान। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन आसान है। इस वजह से आज के टाइम पे ये हो गया है मेरे भाई कि हर बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जो पढ़ने में बेकार क्यों ना है, उसको भी लगता है यार इतना आसान है, मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता हूं। इस वजह से हर छोटे छोटे एग्जाम में, अब अगर 10,000 नौकरी आती हैं, सपोज 10,000 वैकेंसी निकली, 10,000 वैकेंसी निकली, तो 10,000 वैकेंसी के लिए मान लीजिए कम से कम 50 लाख फॉर्म जाएंगे, 50 लाख फॉर्म, 50 लाख फॉर्म जाएंगे। जहां अगर आज से 5-7 साल पहले की बात करें तो ये फॉर्म 20 लाख होते थे, आज वहीं 50 लाख फॉर्म भरे जाने लगे। यानी कि 2.5 गुने बच्चे ज्यादा जो है बढ़ने लगे, 2.5 गुने बच्चे। लेकिन वो प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस तो बहुत आसान है, लेकिन कट ऑफ जो, अगर आज के समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो जो आपका पेपर होगा उसमें पास होने के लिए कम से कम 85% से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। 85% आपको सही करने पड़ेंगे सवाल। सवालों का लेवल बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है। ये सारे चैप्टर्स के नाम है। एक बार आप अपना सिलेबस देख लीजिए। अगर आप छोटे छोटे सारे चीजों को मिला दूं तो 40 से ज्यादा चैप्टर है, 40 से ज्यादा गणित में चैप्टर है मेरे भाई, 40 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। छोटे छोटे अगर सारे चैप्टर्स को मिला दूं, और उनमें कुछ चैप्टर तो इतने बड़े हैं, खासकर एडवांस मैथ में ज्योमेट्री। जैसे जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 10वीं क्लास में ज्योमेट्री की एक अलग से किताब आती थी। वो पूरी की पूरी ज्योमेट्री आपको पढ़नी है, जैसे कि त्रिकोणमिति मेरे प्यार भी, त्रिकोणमिति, जैसे कि एलजेब्रा, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। जैसे कि मेंसुरेशन मेरे प्यार में, मेंसुरेशन, ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं। कुल मिला के 40 चैप्टर हैं। अगर एक टीचर आपको बेसिक से पढ़ाता है, यानी कि टीचर बेसिक भी पढ़ा रहा है, थ्योरी भी करवा रहा है, फॉर्मूले भी लिखवा रहा है, प्रैक्टिस भी करा रहा है, तो हर चैप्टर की कम से कम 10 क्लास होंगी, 10 क्लास। इससे कम हो ही नहीं सकता। यानी कि लगभग लगभग 300 से ज्यादा क्लास आपको सिलेबस सही से पूरा करने में लगेंगी। इससे कम का मतलब है कि या तो आप, इससे कम में अगर आप कर पा रहे हो तो दो ही चीजें हैं, या तो आप पहले से पढ़ने में बहुत तेज हैं, या मेरे प्यारे भाई आपको पागल बना दिया गया है। या तो आप पढ़ने में बहुत तेज हैं पहले से, या आप पागल बना दिया गया। अब आप बताओ मेरे भाई, पढ़ने में तो इतने ज्यादा स्मार्ट है नहीं ज्यादातर जो जनता है। सर एएसओ एमए की इतनी हाई कट ऑफ क्यों? करण पुंदीर का डाउट है, सर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विदेश मंत्रालय में कितनी हाई कट ऑफ क्यों होती है? जी करण पुंदीर, हमारे देश में कम से भी कम डेली के डेली 10 लाख युवा सोते जागते सोते जागते सोते जागते विदेश मंत्रालय में जाने का सपना देखते हैं। जो जिनको नींद आने से पहले एक सपना आता है, हमें विदेश मंत्रालय में नौकरी करके विदेश में सेटल होना है। और हर साल विदेश मंत्रालय में केवल 200 वैकेंसी आती है मैक्सिमम। 200 वैकेंसी के लिए अगर 10 लाख लोग सपने देख रहे हैं,
तो चीज इतनी आसानी तो नहीं मिलेगी, वो चीज इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। आप बताओ, एक पिज्जा है, एक पिज्जा को लेने के लिए 10 लाख लोग चाकू तलवार गदा लेके खड़े हुए हैं, तो क्या वो पिज्जा खा पाना आपके लिए इतना आसान रहेगा? कितने लोगों के ऊपर से आपको कुचल के जाना पड़ेगा। वैकेंसी कम, कंपटीशन ज्यादा। वास्तविकता में आके सोचो, रियलिटी में, वास्तविकता में आके। ठीक है जी। तो हमारे यहां पे दो चीजें हैं, एक परसेंटेज है और सॉरी ये अर्थमेटिक मैथ है, एडवांस मैथ है। हम जो आपकी क्लास करेंगे, 2 टाइम स्लॉट पे आपकी क्लास होंगी, 2 टाइम स्लॉट पे 1.25 घंटे की या लगभग 1.5 घंटे की 2 क्लास होंगी। एक टाइम स्लॉट में मैं अर्थमेटिक मैथ पढ़ाऊंगा, एक टाइम स्लॉट पे मैं ये वाला एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा। इन दोनों का आपस में कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। एडवांस मैथ बिल्कुल अलग है, अर्थमेटिक मैथ बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों को लगता है ये बेसिक मैथ है, ये हाई लेवल मैथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर ये एडवांस मैथ अलग है, इसका पढ़ने का तरीका अलग है, अर्थमेटिक मैथ का पढ़ने का तरीका अलग है मेरे भाई। अगर आपको एसएससी जैसा पेपर क्लियर करना है, एसएससी का, सीडीएस का, इवन रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो आज के समय में सिनारियो ऐसा है कि 50% वेटेज अर्थमेटिक का है और 50% वेटेज एडवांस मैथ का है। केवल पुलिस और कांस्टेबल ही ऐसे पेपर हैं, केवल पुलिस, कांस्टेबल और बैंकिंग, यही एग्जाम ऐसे हैं जिनमें केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, एडवांस मैथ नहीं आता है। ठीक है। लेकिन जब तक मैं साथ हूं, जब तक मैं साथ हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को गणित सिखाया है ना मेरे भाई, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जिन्हें पक्षांतर करना नहीं आता था, जिन्हें स्क्वायर नहीं करना आता था, जिन्हें सही से जोड़ घटाना नहीं आता था, ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने गणित सिखाया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज के समय कि ये चीज है ना कि हम 70 घंटे में गणित पूरा कर लेंगे, हम 80 घंटे में पूरा गणित सीख जाएंगे। बिल्कुल है ऐसे बच्चे तो 70 घंटे 80 घंटे में गणित सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चा ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छी स्कूलिंग, बहुत अच्छी एजुकेशन वाला होना चाहिए। हर नहीं है बेटा बच्चा ऐसा। बच्चे ने अपने दिमाग में बहुत सारी गलत चीजें पाल ली हैं। कमजोर बालक भी, जिसने कभी जिंदगी में गणित नहीं पढ़ा, जिसे कोई बेसिक नहीं आता, जिसे कोई फॉर्मूला नहीं आता, जिसकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, जिसे कुछ जानकारी नहीं है गणित सब्जेक्ट के बारे में, वो भी यही उम्मीद कर रहा है कि मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ के गणित के सवाल करना सीख जाऊंगा, जबकि नहीं होगा मेरे भाई। किसी बच्चे को हो सकता है गणित सीखने के लिए 50 घंटे भी काफी है और किसी बच्चे के लिए 500 घंटे भी कम है। वो हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग है, सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। पर मैं हर बच्चे को बहुत ही कमजोर, पढ़ाई में बेकार और गणित में जीरो और गधा मान के पढ़ाता हूं। तो मैं हर एक बच्चे को गणित में गधा मान के ट्रीट करूंगा, जिससे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, मेरी नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा होती है, मैं बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, वो बच्चा लाइव क्लास अटेंड ना करे, वो रिकॉर्डेड क्लास देखे 2x की स्पीड में। मैं इतना स्लो पढ़ाता हूं मेरे भाई, इतना धीरे धीरे करके बच्चे, हर एक कमजोर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा कि अगर आप जो है 2x की स्पीड में देखोगे क्लास, तो भी आपको समझ आएगी, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं। ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज का चैप्टर मेंसुरेशन 2D। जो हमें बताना था वो हमने आपको बता दिया। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन को कहते हैं मेरे प्यारे भाई क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति हिंदी में। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन। ठीक है। 2D का मतलब प्यारे बच्चों 2 डायमेंशन। अब डायमेंशन नहीं समझते हैं आप? डायमेंशन आप होता है विमाएं। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएं। अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं, तो देखिए मेंसुरेशन 2D और 3D एक साथ, 2D
देखो, मेंसुरेशन 2D अलग है, 3D अलग है मेरे प्यार भी, 3D अलग है। बहुत सारे टीचर एक साथ पढ़ा देते हैं, खिचड़ी सी पक जाते हैं। मैं दोनों के अलग अलग रखता हूं, दोनों के चैप्टर्स को अलग अलग रखता हूं। अगर हम मेंसुरेशन 2D की बात, 2D और 3D की बात करेंगे, तो इसके मेरे प्यार भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई इसके आते हैं पेपर में। अगर आप प्री का पेपर दोगे जिसमें 25 सवाल आते हैं, प्री में 25 सवाल आते हैं ज्यादातर, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और मेंसुरेशन एडवांस मैथ का एक अकेला ऐसा चैप्टर है, मेंसुरेशन एडवांस मैथ का अकेला ऐसा चैप्टर है, एडवांस मैथ का, जो हर एक एग्जाम में आता है। पुलिस और कांस्टेबल के पेपर में एडवांस मैथ जैसे त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ज्योमेट्री नहीं आता, लेकिन मेंसुरेशन कांस्टेबल के पेपर में भी आता है। बैंकिंग के पेपर में भी एडवांस मैथ जैसे त्रिकोणमिति, अलजेब्रा नहीं आता, लेकिन बैंकिंग के पेपर में भी मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन ही एडवांस मैथ का अकेला ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है। अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में मेंसुरेशन नहीं भी लिखा हुआ है, तो भी मेंसुरेशन के सवाल एडवांस उस पेपर में आएंगे। आगे समझ में बच्चों? अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में एडवांस मैथ नहीं लिखा हुआ है, तो भी एडवांस मैथ के सवाल जो है मेरे प्यारे भाई, इसी मेंसुरेशन के सवाल जो है आएंगे। मेंसुरेशन के सवाल, जैसे एमटीएस का पेपर है, मल्टीटास्किंग 10वीं पास बच्चों के लिए होता है, उसमें केवल अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है, लेकिन अर्थमेटिक मैथ के अलावा उसमें एडवांस मैथ, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। अरे निकेत, लो उस पर ध्यान मत दिया करो भाई। कुछ बच्चे बेसिक से नहीं, केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, यह समस्या है हमारे देश में। कुछ बच्चे बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते, वो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, केवल बेसिक ही। बेसिक से आगे भी चीजें होती हैं बेटा, वहां नहीं पहुंचता बच्चा, हम वहां पहुंचाते हैं, वहां हालत खराब हो जाती है।